बाबा संगठन को कैसे मजबूत बनाया जाए, इस पर आपका क्या है? संगठन प्योरिटी से बनता है। पवित्र दुनिया स्थापन करने के लिए बाप आया हुआ है। पवित्रता में जितनी तराप लगती जाएगी, चाहे संकल्पों से, चाहे वाचा से, चाहे वाइब्रेशन से, चाहे कर्मेंद्रियों से, जितना पवित्र बनते जाएंगे उतना संगठन टूटता जाएगा। ये पढ़ाई ही किस बात के लिए है? पवित्रता की पढ़ाई है। अपवित्र को पवित्र बनाने के लिए, पतित को पावन बनाने के लिए बाप आया हुआ है। लिख के देने से कुछ नहीं होता है। खून से लिख करके लोगों ने दिया। अभी तो कागज के स्टाम्प पेपर पर लिख करके दे देते हैं। फिर पवित्र दुनिया स्थापन हो जाती है क्या? अंदर से दृढ़ निश्चय, अटल विश्वास होना चाहिए, अटल श्रद्धा होनी चाहिए कि बाप हमसे क्या कराना चाहते हैं और हम क्या कर रहे हैं। बाकी ये गोरख धंधा है क्या? अपना अपना गऊ रक्ष धंधा बनाने में सब लगे हुए। और बाबा आप बोलते हैं कि भक्ति से दुर्गति होती है, तो आपके गले में अष्टपदी का माला और अंगुली में ऐसे हाथ इस बात का जवाब बाबा देंगे कि आप बच्चे देंगे? क्या आप जवाब देंगे? बच्चे देंगे तो इसका मतलब बाबा लड़ाई करा देंगे बच्चों को। जो पूछने वाले हैं वो भगत हैं और जवाब देने वाले हैं ज्ञानी हो गए। क्या जवाब देते हैं? बाबा तो माताएं पहनती है तो बाबा पहन लेते हैं, बाबा अपने से नहीं पहनते हैं। अच्छा, भक्ति करने के लिए मना नहीं करना चाहिए। माता ने क्या जवाब दिया? एक तो जवाब ये दिया कि अगर कोई भक्ति करता है तो भक्ति करने वाले को मना करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसलिए कोई ने माला पहना दी तो पहन लेना चाहिए, कोई ने त्रिपुंड लगाई दिया तो लगा लेना चाहिए। बाबा लोग ज्ञान ले लेते हैं, कहते हैं हम ज्ञानी हैं, हमें भगवान मिल गए हैं, लेकिन लोग संसारी पशुओं को महत्व ज्यादा देते हैं, बाबा को भूल जाते हैं। हाँ, तो इसलिए कि गुरुओं में फंसते हैं, देहदारियों में। अभी पहले एक बात का तो जवाब ले लो। पहली बात का जवाब लिए बगैर ही आगे बढ़ गए। तो माता ने तो ये जवाब दिया कि भक्ति करने के लिए मना नहीं करना चाहिए, इसलिए माला आदि पहन ली जाती है। मतलब आप भी भक्ति कर रहे हैं अभी? नहीं, दूसरे के कहने से अगर भक्ति करते हैं तो कहेंगे आदि भक्ति करते हैं। भक्ति कहा जाता है बिना कारण और कार्य का विश्लेषण किए कोई काम करने लग पड़ना। जैसे कर्म कांड करते हैं तो कर्म कांड में कारण कार्य का विश्लेषण होता है क्या? मान लो चोटी ही रखाते हैं तो चोटी रखाने से कुछ फायदा होता है क्या? फायदा तो कुछ भी नहीं होता। रखाते हैं क्योंकि परंपरा चली आ रही है। अगर ऐसा काम करें जिससे कुछ फायदा हो जाए तो उसे भक्ति कहा जाएगा? हैं? अरे ऐसा काम करें जिससे फायदा हो जाए, नुकसान न हो, तो उसे भक्ति कहा जाएगा, ज्ञान कहा जाएगा? जानकारी कही जाएगी या ज्ञान कहा जाएगा? जानकारी कही जाएगी। तो ऐसे ही स्फटिक की माला जो है वो शरीर को ठंडा करती है। बड़े बड़े राजाएं होते थे, वो मालाएं पहनते थे
किस लिए पहनते थे? राज काज संभालने में ढेर सारी मुसीबतें आती हैं, ढेर सारी समस्याएं आती हैं, माथा गर्म कर देती है, तो वो मालाएं पहनते थे। ऐसे ही आज के जमाने में एक बीमारी निकली है, उसका नाम है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए ठंडी चीज पहनी जाती है, या तो तांबे की चीज पहनी जाती है, या तो स्फटिक आदि पहना जाता है। तो ये कोई, इसको भक्ति नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे कि ईश्वरीय कार्य न रुके, उसके लिए दवाई लेना अज्ञान है, भक्ति है, या समझ की बात है? समझ की बात है। जब तक हमारे अंदर इतना योग बल नहीं है, तब तक हम दवाई को भी छोड़ दें, साधनों को भी छोड़ दें, तो हमारा सारा काम रुक जाएगा। और पढ़ना ही बताए, कहानी लिखा स्फटिक शिला बैठे जो भाई, दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठ के जो उनको भक्ति करने के आगे। दोनों भाई हैं कौन? लक्ष्मण। राम और लक्ष्मण। जो राम और लक्ष्मण कहे गए हैं वो एक ही शरीरधारी है कि दो शरीरधारी हैं? शरीरधारी तो दो हैं। अभी दो शरीरधारी हैं। तो गायन किस समय का है? संगम युग में भी पुरुषोत्तम संगम युग का गायन है या सिर्फ संगम युग का गायन है? तो वो कब है? अभी है या पहले था? हाँ, तो अभी की बात है। उन्हें ठंडक लगती होगी, उस शिला पर बैठने से उनको ठंडक लगती होगी, इसलिए बैठे। और मैं आता ही हूँ भोर रात्रि में। हाँ जी। लोग मुझे पहचानते नहीं, लेकिन जब किसी की जयंती होगी तो भोर सोचरा होगा। हाँ, जो बच्चा कृष्ण का जन्म होता है, जिसको संगम की कृष्ण कहा जाता है, वो अमृत वेले जन्म लेता है या घोर रात्रि में जन्म लेता है? अमृत वेले जन्म लेता है। बाप का जन्म पहले रात्रि के 12 बजे और बच्चे का जन्म बाद में। जब बच्चे का जन्म होता है तो कहेंगे कि बाप जो है वो बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। बाप स्वयं अपने आप प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए कहते हैं सन सोज फादर, फादर सोज सन। तो बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। बच्चों में सबसे बड़ा बच्चा कौन है? बच्चा कहा जाता है रचना को, बाप कहा जाता है रचयिता को। तो बाप रचयिता है। कौन है वो बाप रचयिता? संगम युगी नारायण, जो नर से नारायण डायरेक्ट बनता है, वो ही है रचयिता। और जो सतयुग में पैदा होने वाला कृष्ण बच्चा है, वो क्या हुआ? रचना हुए। और है सन 36 में तो प्रत्यक्षता होती ही नहीं। जब बच्चा आत्मा होती है और वो गर्भ में प्रवेश करती है तो उसे जन्म लेना नहीं कहा जाता। कब कहा जाता है? गर्भ में प्रवेश होने को जन्म लेना कहा जाता है, प्रत्यक्ष होना कहा जाता है, या जब बच्चा बाहर आता है तो जन्म लेना कहा जाता है। तो सन 36 में तो जैसे प्रवेश किया प्रजापिता में, वो गर्भ पिंड था, उस पिंड में आत्मा चैतन्यता नहीं थी। चैतन्यता की शुरुआत कब कहें? सेवेंटी सिक्स से पहले निर्जीव गर्भ पिंड था। 76 में आत्मा ने प्रवेश किया। बच्चे के द्वारा बाप प्रत्यक्ष होते हैं। तो द्वापर युग की शूटिंग जब पूरी होती है तो कृष्ण बच्चे का जन्म होता है कारागार में। वो प्रत्यक्षता भी पक्की नहीं है,
भारतीय परंपरा में माना जाता है द्विजन्म ब्राह्मण। पहला जन्म जब बच्चे का होता है तो उसे पक्का ब्राह्मण नहीं कहते। जब यज्ञोपवीत धारण करता है, यज्ञोपवीत संस्कार होता है, तो कहते हैं उसका पूरा जन्म हुआ, पक्का ब्राह्मण बन गया। ये 3 सूत्र हैं, ज्ञान के 3 सूत्र धारण करना। ब्रह्मा के बारे में, विष्णु के बारे में, शंकर के बारे में, तीनों देवताओं के बारे में 3 ज्ञान के सूत्र अच्छी तरह 100% धारण कर लेना, माना संपूर्ण ज्ञानी बन जाना। बाप का पूरा परिचय हुआ, माना पक्का ज्ञानी ब्राह्मण बन गया। ये कृष्ण बच्चे की अभी पढ़ाई चल रही है, कब पूरी होगी? है? हाँ, जब ब्रह्मा के 50 वर्ष पूरे हो जाते हैं। 68-69 में शरीर छोड़ा, उसमें 50 वर्ष ऐड कर दिए। और बाबा रोज बोलते हैं कि रोज मुझसे नई बातें बताते हैं, तो पीछे की मुरली क्यों चला? अच्छा, पीछे की मुरली कौन सी? मुरली किसे कहा जाता है? मुरली कहा जाता है नई बात बताने को। क्या नई बात बताई जाए उसे कहा जाता है मुरली। पुरानी शास्त्रों की बातें बताई जाए तो उनको कहा जाता है शास्त्र। जो आज मुरली चली है तो आंसर की है, तो फिर आप आज कोई नई बात नहीं बताई गई। तो पुरानी मुरली क्यों चलाई जाती है? पुरानी मुरली नहीं है, पुरानी शास्त्र है। वो जो कागज का पत्ता लेके पढ़ने वाली सोल है वो कृष्ण बच्चे की है। कृष्ण बच्चा पुराने शास्त्रों के पत्तों को लेकर के पढ़ता है। ये पढ़ाई है, ये स्कूल है। स्कूल में बच्चा किताब लेके पढ़ता है या टीचर पढ़ता है या समझाता है? टीचर अर्थ बताता है। तो यहाँ टीचर कौन है और पढ़ने वाला बच्चा कौन है? कृष्ण बच्चे की आत्मा है पढ़ने वाली, ज्ञान चंद्रमा के रूप में मस्तक पर बैठी हुई है। जो मस्तक पर बैठी हुई है इसलिए उस रूप को कहा जाता है चंद्रभाल। वो है पढ़ने वाला। और समझाने वाला कौन है? उसका अर्थ शिव बाप। शंकर वाली आत्मा या राम वाली आत्मा वो समझाने वाली नहीं है। जो नए नए अर्थ बैठ करके समझाती है वही सुप्रीम सोल, सुप्रीम टीचर है। ज्ञान को अधूरा उठाने के कारण ढेर सारे प्रश्न पैदा होते हैं। और दल बुद्धि, जिनकी बुद्धि चलती ही नहीं। मन बुद्धि चलायमान होना चाहिए या जड़ होना चाहिए? चलायमान होना चाहिए, नहीं तो मनुष्य भी नहीं कहा जाएगा। जानवरों की होती है डफर बुद्धि, दल बुद्धि। मनुष्यों की होती है चैतन्य बुद्धि। नहीं तो मनुष्यों और जानवरों में अंतर क्या रहा है? जब शरीर छोड़ने के टाइम है, जब शरीर छोटी आत्मा शरीर छोटी है उस टाइम बुद्धि के बीच में ध्यान करना है। बुद्धि से जितना है आत्मा को जब शरीर छोड़े तब तो याद आ गई। अगर ये हम लेके बैठेंगे कि जब शरीर छोड़े तब हम प्रकृति के बीच में आत्मा को याद करें तो याद ही नहीं आएगी। हाँ, प्रैक्टिस करें पहले से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो हम आत्मा को याद करें कि बाबा जिससे पहले तो आत्मा को याद करें। अगर हम आधार लेकर के याद करेंगे तो जैसे को याद करेंगे वैसे बनेंगे ना। हम आत्मा जो है परमात्मा उनको याद करेंगे, उस लाइफ को तो अपनी प्रकृति के मध्य में याद करने के लिए बोला
ये शास्त्रों में बोला है या मुरली में बोला है? मुरली में बोला है कि अपनी प्रकृति के बीच में आत्मा को याद करने से हमारी मुक्ति हो जाएगी। अंतिम टाइम में ये शास्त्रों में लिखा है, ये मनुष्यों के लिखे हुए शास्त्रों में ये बात लिखी हुई है। गीता में ये बात लिखी हुई है, भ्रवोर मध्य प्राणमावेश सम्यक, प्रकृति के मध्य में आत्मा प्राण को ध्यान करके हम शरीर छोड़ेंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें बाप को याद करना है। और बाप हमारी प्रकृति के मध्य में नहीं बैठा हुआ है। बाप कहाँ बैठा हुआ है? बाप सर्वव्यापी होके हर एक की प्रकृति के मध्य में बैठा हुआ है, या कोई मुकर्रर रथ में बैठा हुआ है? तो ये तो उल्टी बात पढ़ ली। आधा शास्त्रों की बातें पढ़ेंगे और आधा मुरली की बातें पकड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। शास्त्रों से टैली भी करना है, लेकिन ऐसे नहीं कि शास्त्रों की बात को पकड़ के बैठ जाना। आँखों से ज्योति निकलती है, धूप निकलती है, लाइट निकलता है, प्रकाश निकलता है। आँखों से लाइट और ज्योति तब निकलेगी जबकि हम उस लाइट स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा जिसे हम कहते हैं सुप्रीम सोल, उसको याद करेंगे, उसका संग करेंगे। वो बैटरी है। बैटरी कैसी है? बड़ा बैटरा है। जैसे छोटी बैटरी होती है, उसका कनेक्शन बड़ी बैटरी से कर दिया जाता है तो वो पावरफुल बन जाती है। हमारी बैटरी तो खाली पड़ी है, उसमें ज्योति निकलेगी कहाँ से? खाली है, पास से हमारा संपर्क हो रहा है। संपर्क हो रहा है तो ये बात संपर्क की याद रखे ना। ऐसे नहीं कि प्रकृति के मध्य में हम याद करते रहेंगे तो हमारी सदगति हो जाएगी, हम नर से नारायण बन जाएंगे। नहीं, सबने भाव आया हुआ है। हाँ ये बात है, ठीक है। और बाबा, हाँ जी, और ज्ञान में क्या अंतर है? बुद्धि और ज्ञान में क्या अंतर है? बुद्धि और मन दोनों की शक्ति को ही आत्मा कहा जाता है। मन बुद्धि में जो रोशनी आती है वो ही ज्ञान है। मन बुद्धि डफर बन गई, माना अंधेरा आ गया। सतयुग में हमारी मन बुद्धि सोने जैसी थी और कलयुग में हमारी बुद्धि पत्थर बन गई। तो पत्थर में रोशनी कहेंगे या पत्थर में अंधेरा कहेंगे? अंधेरा है। वो उजेला कैसे आता है? जबकि आत्मा याद करती है उस बुद्धिमानों की बुद्धि को, तो उसमें उजेला आ जाता है। और बाबा, तो कितना हो ज्ञान सिखाया जा, कितना हो पढ़ाया जा, सब एक जगह खाली रहती है। कितना हो ज्ञान सिखाया जा, कितना हो पढ़ाया जा, आपको दिन पढ़ाया जा, सब जगह खाली रहती है। अच्छा, तो मुरली में जो बात आती है, मैं तुम बच्चों की बुद्धि को भरपूर बनाने आया हूँ, तो माने भरपूर नहीं होती है, सब जगह खाली रहती है। खाली रहती है तो नंबरवार आत्मा में हो गई या परिपूर्ण आत्मा में हो गई? नंबरवार में हो। हाँ, फिर नंबरवार थोड़ा ही बनना है हमको। हमको क्या बनना है? लक्ष्य क्या मिला है जीवन का? नर से नारायण बनना है, जो बुद्धि भरपूर हो जाए। और हैं? कबीरदास, हाँ जी। मना सारी दुनिया अभी पढ़ी लिखी है। हम जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो पढ़ाई लिखाई पढ़ी है, वो ईश्वर की पढ़ाई लिखाई पढ़ी है या दुनियावी पढ़ाई लिखाई पढ़ी है? पढ़े लिखे होने से कुछ नहीं होता। वो आत्मा में भी संगम युग का ज्ञान भरा हुआ है। पढ़े लिखे होने की बात नहीं है। व्यास में कौन सा ज्ञान भरा हुआ था जो इतना ढेर सारे शास्त्र लिख दिए? वो कहाँ से आया ये सारा ज्ञान? वो आत्मा में संगम युग से सारी बातें आती हैं। संस्कार भरे हुए हैं आत्मा में। तो दुनियावी पढ़ाई पढ़ने की कबीरदास को दरकार नहीं थी।
लेकिन उन्होंने जो कुछ लिखा वो सारा लिखी हुई बातें शिव बाबा की बातों से मिलती जुलती हैं। जैसे गुरु नानक की ढेर सारी बातें बोली हुई शिव बाबा की बातों से मिलती जुलती है। परंतु उन्होंने भी गड़बड़ कर दिया। मालूम है क्या गड़बड़ कर दिया है? क्या है? क्या गड़बड़ कर दिया? हाँ, अपनी आत्मा को भगवान समझ लिया। चदरिया झीनी बीनी रे सो चादर सुर नरमुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली कीनी चदरिया, और दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी जीव की थी उधर दीनी चदरिया। तो भगवान बन गए ना। अरे ये तो भगवान का ही पार्ट है। चदरिया माने शरीर रूपी वस्त्र। 16,000 शरीर रूपी वस्त्रों को भी पहन ले तो भी रिजल्ट क्या निकलेगा? चदरियां ज्यों की त्यों धरी रहेंगी, पतित नहीं बनेंगी और ही पावन बन जाएंगी। कबीरदास ने चदरियों को क्या पावन बनाया था? कबीरदास ने भी ऐसे ही कह दिया, गुरु नानक ने भी ऐसे ही कह दिया, उनके भक्तों ने भी यही बात समझ ली। ये तो भगवान का पार्ट है, ढेरों के संसर्ग संपर्क में आता है, फिर भी न खुद पतित बनता है न दूसरों को पतित बनाता है। पतित पने से बच्चे पैदा होते हैं, पतित पने से शक्ति क्षीण होती है, मन की भी शक्ति क्षीण होती है, वाइब्रेशन की शक्ति क्षीण होती है, बुद्धि की शक्ति क्षीण होती है, इंद्रियों की शक्ति क्षीण होती है। उससे बच्चा पैदा होता है। अगर इंद्रियां कंट्रोल में है तो कंट्रोल करना कौन सिखाता है? शिव बाप ही सिखाता है। और वो एक ही मुकर्रर रथ में आके सिखाता है, अनेक रथों में प्रवेश करके नहीं सिखाता। इसलिए एक का ही ये गायन है। आत्मा सो क्या बन जाती है? परम पार्ट बजाने वाला हीरो पार्टधारी क्या बनता है? परमात्मा। भक्ति मार्ग में उन्होंने सबके लिए बोल दिया, आत्मा से परमात्मा। है तुरिया माने सबसे अलग, 500-700 करोड़ से भी अलग, जैसी अवस्था और किसी की बनी ही नहीं सकती। और ब्रह्म हो भौरा काम दिया जान सके जन को। सौंदर्य प्रकाश में है, ज्योति है, प्रकाश है। कौन है ज्योति? सदाकाल। सदाकाल ज्योति आया सदाकाल जो सदाकाल ज्योति है वो संगम युग में भी सदाकाल ज्योति है, और जब तक संगम युग है तब तक लगातार चढ़ती कला है। उतरती कला का नाम निशान नहीं होता। और बाकी जो आत्माएं हैं वो चढ़ती उतरती कला में आती हैं। 400-500 वर्ष पहले कबीर का जन्म हुआ तो विकास से पैदा नहीं हुए कबीर। जैसे क्राइस्ट के लिए कह दिया, क्राइस्ट का जन्म कन्या से हुआ, कुमारी कन्या से, ऐसे ही यहाँ अंध श्रद्धालुओं ने मान लिया कि कबीर का जन्म विकारों से नहीं हुआ। अरे कोई प्रूफ है, कोई प्रमाण है? बिना प्रूफ और प्रमाण के मानने वालों को क्या कहा जाता है? तुम बच्चे बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हो, बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई बात मानने वाले नहीं हो। कोई प्रूफ और प्रमाण बताए कि क्राइस्ट का जन्म कुंवारी कन्या से हुआ था। भगवान आएगा तो साथ साथ पढ़ाएगा, जैसे कबीर आया, तुलसी आए, तो कबीर आए, तुलसी आए, उन्होंने मनुष्यों के बनाए हुए शास्त्र पढ़े। क्राइस्ट आया तो बोल करके कहा कि पढ़ के सुनाया है, अपनी जबान से बोला। हाँ, क्राइस्ट आया, हाँ, जो भी आए बड़े बड़े, तो उन्होंने बोला कोई साथ पढ़ के सुनाया, बाद में बने। हाँ हाँ ठीक है, बाद में बने कि पहले से ही बने? कबीरदास के आने से ही पहले से ही शास्त्र बने हुए हैं या बाद में बने?
लेकिन ईसा जो पहले का शास्त्र हमारा है, तो उन्हीं को पढ़ पढ़ करके उन्होंने बाद में पढ़ दिया, लिख दिया। कबीरदास ने जो कुछ भी लिखा वो शास्त्र में बातें पहले से ही लिखी हुई हैं, नई बात कोई नहीं लिख दी। शिव बाबा ही आकर के नई बातें बताते हैं। राम और शंकर में क्या फर्क है बाबा? राम वो तो एक ही है। शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नर सपने मोह न पावा, और एक गुप्त मत सबे कहो उसकर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत की पावे मोर। जो शंकर है वो ही राम है। शंकर प्रिय मम द्रोही, एक ही बात है। सही बात है। हाँ जी, शिवद्रोही, शिव जो है वो शंकर के अंदर प्रवेश करेगा तब ही द्रोह और प्रेम पैदा होगा। अगर साकार में प्रवेश न करे तो द्रोह भी पैदा नहीं होगा, दुश्मनी भी पैदा नहीं होगी और दोस्ती भी पैदा नहीं होगी। और बाबा हमारी बात हमारे महाराज को महाकाल ने साक्षात्कार करवाया, 2020 तक दुनिया का विनाश करेगा। बाबा बताइए उसको साक्षात्कार कौन करवाया? है तो गुरु नानक को, तुलसीदास को, सूरदास को, रैदास को, मीरा को साक्षात्कार होते रहे। आज भी बहुतों को भूत प्रेत आत्माएं साक्षात्कार कराती रहती है। ये कोई बड़ी बात है क्या? ड्रामा में है तो हो जाता है। कोई को सपना आता है, ये सपना कौन कराता है? अरे अपने पूर्व जन्मों का हिसाब किताब उनका उदित होता है, साक्षात्कार हो जाता है, स्वप्न आ जाता है। ये कोई खास बातें नहीं है, ये भक्ति मार्ग की बातें हैं। बोलते हैं बाबा जो बड़े बड़े धर्म गुरु हैं, हाँ, कहते हमको साक्षात्कार हुआ। अच्छा, वो साक्षात्कार हुआ तो उनके लिए हुआ, हमारे लिए क्या हुआ? तो फॉलोअर तो बुद्धू है ना, तभी तो मानते हैं। सत्यवचन महाराज कौन करते हैं? बुद्धू लोग करते हैं या बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे करते हैं? हैं? बुद्धू लोग हैं। और अभी का चल रहा है यहाँ पर बहुत बड़ा भी। अरे दुनिया में जाने क्या क्या चल रहा है। हम दुनिया तरफ अपनी आंखें क्यों चौड़ी चौड़ी करते हैं? अपने अंदर हमें क्या मिला है सो तो हम देखें। हम पता नहीं करते करते कि जो क्या है, प्रकाश क्या, लाइट क्या है, तो परेशान हो रहे हैं। लाइट और प्रकाश की कथनी करने की बात नहीं है। जब हमारे अंदर एक मिनट, हमारे अंदर लाइट और रोशनी आ जाएगी तो हमें दूसरों को सुनाने की दरकार नहीं रहेगी। जैसे पारस पत्थर का मिसाल है, कोई भी संपर्क में आएगा और हमसे प्रभावित हुए बगैर नहीं रहेगा। जैसे पारस पत्थर का मिसाल है, लोहे को स्पर्श किया और परिवर्तन हो जाता है। ऐसे ही जो जो आत्माएं संपूर्ण बनती जाएंगी उनको फिर बोल बोल करने की दरकार नहीं रहेगी, वाणी से परे की स्टेज हो जाएगी। वाणी से परे हुआ ही नहीं, क्योंकि अभी कोई पुरुषार्थ में परिपूर्ण हुआ ही नहीं है। पहले बच्चा परिपूर्ण होगा कि पहले बाप परिपूर्ण होगा? बनाएगा ना, बनाएगा, वो तो बना ही रहा है। बच्चों में बच्चा पहला है कौन? बच्चा हो गया अधूरा है, हैं? सादा बच्चा सिर्फ है। हाँ, तो पहले वो तो पहले उसको तो दे दान तो छूटे ग्रहण, वही नहीं हुआ अभी तक से। हाँ, बाकी लोगों के तो इसका मतलब हम छोड़ के भाग जाएं क्या? हम छोड़ के भाग जाएं? हाँ, तो दे दान तो छूटे ग्रहण। उसके लिए हम प्रयत्नशील रहें, भागने की बात नहीं है। हम जानते हैं कि बच्चों में बच्चा बड़ा बच्चा है कृष्ण बच्चा, कृष्ण बच्चे की सदगति होगी तो सबकी सदगति हो जाएगी। एक के पतित बनने से सब पतित हो जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन हो जाते हैं। ये भी जानते हैं कि कृष्ण की आत्मा का अपना शरीर नहीं है, वो भी कोई दूसरे में प्रवेश करके पार्ट बजाता है। तो जिसमें पार्ट बजाता है हम उसको योग का दान देना पड़ेगा, क्योंकि हमने प्रकृति को पटुट किया है। जन्म जन्मांतर मनुष्यों ने
प्रकृति को पल्यूट किया है या प्रकृति को ऊंचा उठाया है? कुदरत को नीचे किसने गिराया? मनुष्यों ने गिराया, और मनुष्यों को ही ऊपर उठाना पड़ेगा। मनुष्यों में भी जो नंबरवार मनुष्य हैं, जो मनबुद्धि वाली आत्माएं हैं, उनको पहले प्रयत्न करना पड़ेगा, दूसरे तो बाद में उनको फॉलो करते हैं। मुख्य बात है हमको ज्ञान मिला, बाप मिला या नहीं मिला? जो बाप मिला तो छोड़ के भागने की क्या बात पैदा हो जाती है? ये तो अनिश्चय वाली बात हो गई। अरे बाप मिला, अरे 70 साल हो गए और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, इसका मतलब टाइम निकल गई। हाँ, कर्म का आराम माने बाप ही करेगा, हम कुछ नहीं करेंगे। हम पुरुषार्थ उर्षार्थ कुछ करने वाले नहीं है। मैं सेवा कराता हूँ, मैं प्रवेश करता हूँ। हाँ, क्या है? हाँ? क्या है? कैसे एक्टिंग करेगा उसको बताते नहीं बच्चे। मतलब जैसे उसका रीत करेगा जो बच्चे अपना नाच करेंगे, बच्चे अपना नाच करेंगे, भगवान अपना नाच करेगा। वो भी रावण के पाठ में बना हुआ है। हैं? वो भी जो आया हुआ वो भी रावण के पाठ में बना। लेकिन परिवर्तन करने वाली आत्मा कौन है? परिवर्तन करने वाली कराने वाला है, उसके द्वारा परिवर्तन। तो उसकी महिमा करो। थक गए तो ठंडे होके बैठो थोड़ी देर। असलियत सामने बोल दी सबके। हाँ, जो लड़ रहे हैं उनको लड़ने दो। अगर उनको संभाल सकते हैं तो संभालें, नहीं संभाल सकते हैं तो हम अपने को इतना मजबूत बनाएं कि उनकी लड़ाई का असर हमारे ऊपर न हो जाए। तो बीमारी फैलती है तो उसके लिए इलाज किया जाता है, ये भाग खड़े होते हैं। इतना हम समझते हैं, हमें इतना करते हैं और करते कुछ भी नहीं। तब अगर हमें इतना करेंगे तो पहले हमारे ऊपर असर पड़ेगा या दूसरे को ऊपर असर पड़ेगा? पहले तो हमारे अंदर परिवर्तन आना चाहिए, हमारे अंदर शक्ति आनी चाहिए, शक्ति अनुभव होनी चाहिए। और हैं? मैंने कहाँ ध्यान दिया? अरे सारी मुरली का ज्ञान है, मेरा ज्ञान कहाँ से आ गया? ये तो तुमने ठीक ज्ञान नहीं उठाया भाई। हैं? जब भगवान हैं हाँ, तो वो ज्ञान वो कहते हैं कि तुम फालतू बात करते हो, और उसी बात को लेकर के तुमने यहाँ पूरी भरी सभा में सुना दिया कि हमारे घर वाले कहते हैं कि तुम फालतू बात करते हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि घर वालों के कहने का तुम्हारे ऊपर असर पड़ गया, तुम उनकी प्रजा बन गए, प्रभावित हो गए, और उस बात को तुम बहुत बड़ा समझते हो। तब तुम यहाँ सारी मजमे के बीच में समझा रहे हो, सुना रहे हो कि हमको घर वालों ने ऐसे कहा। ये ज्ञान तो बिल्कुल बेकार है। अरे तुम प्रभावित नहीं हुए तो फालतू बात को यहाँ सुनाने की दरकार ही क्या? मत रहो। और चारों तरफ है स्पेस, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, और वायुमंडल से ऊपर स्पेस है। हैं? हाँ जी। आत्मा चैतन्य है या आत्मा जड़ है? जैसे ये जड़ चीज है, यहाँ रख दी तो यहीं रखी रहेगी। आत्मा जड़ है या चलने वाली चलनशील है, चैतन्य है? चैतन्य है। तो विनाश होने के बाद आत्मा ऐसा नहीं है कि ऊपर लटक जाती है। ये पृथ्वी गोल है
गोल पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, वायुमंडल के चारों ओर स्पेस है जिसमें सूरज चांद सितारे दिखाई देते हैं। उन सूरज चांद सितारों की स्पेस की दुनिया के पार चारों तरफ वायुमंडल में, वो वायुमंडल नहीं, चारों तरफ जो वातावरण है नील, उसको परम धाम कहा जाता है। उस परम धाम में ऐसे नहीं आत्माएं ऊपर है या परम धाम नीचे है या इधर है या उधर है, नहीं। जो भी आत्माएं विनाश काल में शरीर छोड़ेंगी वो बुद्धि की तीव्रता के अनुसार सारे के सारे पृथ्वी के स्पेस को कवर करके रहेंगी। माना कीट पशु पक्षी पतंगे हैं, वो जड़ बुद्धि आत्माएं हैं, वो पृथ्वी के नजदीक नजदीक रहेंगी घेर करके। और जो मनुष्यों की आत्माएं हैं वो नंबरवार उन कीड़ पशु पक्षी पतंगों को चारों ओर से घेर करके रहेंगी। और मनुष्यों में जो सर्वोपरि हीरो पार्टधारी है वो सबको घेर करके रहेगा। और सुप्रीम सोल शिव वो सबसे परे से परे है, वो किसी की पकड़ से बाहर है। हम आत्मा यहाँ बैठे बैठे क्या अनेक तरफ हम कंट्रोल नहीं कर सकते? तो ये आत्मा की चैतन्यता है। जितनी ज्यादा तीव्र गति से आत्मा चैतन्य बनेगी उतना अनेकों को कंट्रोल कर सकती है। विश्व का बादशाह कोई ऐसे ही नहीं बन जाता है। एकाग्रता की शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं को कंट्रोल कर सकती है। और है टीवी के सीरियल में हाँ पुष्पक विमान कोई दूसरी चीज नहीं होती है। अभी पुरुषार्थ करने वाले रावण संप्रदाय भी हैं और राम संप्रदाय भी है, दोनों हैं कि नहीं है? तो जो रावण संप्रदाय है वो भी पुष्प कर रहे हैं। पुष्प करना माने फूल बनाना। क्या वो भी कांटों को क्या बना रहे हैं? वो भी फूल बना रहे। जितनी उनको अकल भगवान से मिली हुई है, वो रावण संप्रदाय वाली आत्माएं, चाहे एडवांस की बीज रूप आत्माएं हो और चाहे बेसिक में आधार मूर्त आत्माओं में से हो, नंबरवार उनमें रावण संप्रदाय है या नहीं है? बेसिक वालों में भी रावण संप्रदाय है, एडवांस पार्टी वालों में भी रावण संप्रदाय है। वो रावण संप्रदाय जितनी जितनी जिसने पढ़ाई को कैच किया है उतना फूल बनाने की सेवा में लगी हुई है। उसी को कहते हैं पुष्पक विमान। ये आत्मा रूपी विमान है, वो विमान नहीं है जो स्थूल विमान शास्त्रों में दिखाई दिया है। और है हाँ। अच्छा, ब्रह्मा बाबा पहले से ही अंधे थे या बाद में अंधे हुए? जो कुछ है वो सब संगम युग में देखो, इसका जवाब दो। ब्रह्मा बाबा अज्ञान के अंधे जन्म से थे या बाद में अंधे हुए हैं? पहले सोच रहे थे क्या? पहले उन्होंने बाप को पहचाना था क्या? हैं? अरे बात का जल्दी जल्दी जवाब दो फिर आगे बढ़े। ब्रह्मा बाबा अंधे थे या सोच रहे थे? अरे धृतराष्ट्र थे या युधिष्ठिर थे? अंधे की औलाद अंधे थे या सोचरे की औलाद सोच रहे थे? अरे बोलते काहे नहीं हैं? अंधे थे तो जन्म से अंधे थे या बीच में अंधे हो गए हैं? जन्म से थे। तो संगम युग में जब जन्म से अंधे थे तो सूरदास का जन्म लिया, सूर सागर लिखा, तो उस समय भी जन्म से अंधे थे हैं? अरे ये कोई बात है? पूर्वजन्म के संस्कार नहीं होते
है। और 550 एक भाई पहले पूछना शुरू कर दिया, अभी थोड़ा रुको। 500 करोड़ आत्माएं कब मानना शुरू करेंगी? हैं? कितना समय लगेगा? हम थक गए अब ऐसे। आप मुए, मर गई दुनिया। अपने देवान को आज ही हम मार दें, हैं? दूसरों के मरने का हम इंतजार क्यों कर रहे हैं? और इंतजाम करना अच्छा है या इंतजार करना अच्छा है? इंतजाम नहीं। अगर ऐसे कहेंगे इंतजाम नहीं करना है तो फिर हम किस लिस्ट में चले गए? भक्तों की लिस्ट में चले गए या ज्ञानियों की लिस्ट में चले गए? अभी भक्ति का संस्कार हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए। कर मिटो या मर मिटो, या तो करके छोड़ना है या तो शरीर ही छूट जाए, कोई अर्जा नहीं। जाना है तो चीते को देखा? चीते को, चीता होता है, अगर चीता कोई को काट ले, चिपट जाए और उसको आधा आधा तोड़ दो तो भी छोड़ेगा नहीं। ऐसा ब्राह्मण बनना है। छोड़ देने और भाग खड़े होने के तो संस्कार ही नहीं होना चाहिए, नहीं तो दूसरे धर्म में चले जाएंगे। हैं? आपने कैसे जान लिया कि आप दूसरे धर्म के हैं? क्यों भागने की बातें कर रहे हैं? हाँ, बस पक्के सूर्यवंशी हैं। और इस सभा में जो बैठे हुए हैं वो पक्के सूर्यवंशी हैं। अरे जब रिजल्ट निकल जाएगा तब की तब देखी जाएगी। अभी से हम क्यों खराब संकल्प करें? और हैं? सत्य कब तक आएगा? आज हम सत्य को धारण कर लें, असत्य को हम स्वीकार नहीं करेंगे, हमारे लिए आज ही सत्य आ जाएगा। अपने ऊपर है। सत्युग कोई दूसरा युग नहीं होता है। सच्चाई को स्वीकार करना ही सत्युग है। हैं? कलयुग का अंत कब होगा? माने शूद्रपने का अंत होगा तो कलयुग का अंत होगा। और अरे छोटे छोटे प्रश्न क्यों पूछ रहे, बड़े बड़े पूछो ना। हाँ जी। हैं? और विभीषण, अच्छा अच्छा, ये दोनों का हद और बेहद क्या है? त्रिजटा थी वो स्त्री चोला था और जो विभीषण था वो पुरुष चोला था। जो काम विभीषण कर सकता है वो काम त्रिजटा नहीं कर सकती थी। विभीषण पुरुष चोला होने के कारण अपने भाई रावण का उसने मुकाबला किया। यहाँ जो भी आत्माएं बैठी हुई हैं वो अपने अंदर अनुभव करती हैं कि हम तो रावण संप्रदाय हैं। कोई कोई बैठी हुई है, उनका हर बात, उनका हर प्रयास, उनकी हर वाचा ऐसी ही निकलेगी कि हम ऐसा ही करके दिखाएंगे। तो ऐसों का विरोध करने वाला विभीषण पैदा होता है। वे माने विशेष, भीषण माने भयंकर। वो पुरुष चोला है, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कन्या माताओं को तो कोई न कोई के संरक्षण में ही रहना पड़ता है, इसलिए वो कार्य नहीं कर सकती जो पुरुष कर सकते हैं। त्रिजटा ने क्या काम किया?
सीता की सुरक्षा का कार्यभार संभाला। अंदर रही या बाहर रही? अरे अंदर रह करके उसने कार्य किया या बाहर निकल करके कार्य किया? अंदर रह के कार्य किया। विभीषण बाहर निकल गया, क्या परवाह परी महुए में। बाबा यहाँ मिली बटोर कब बनेगा? हैं? यहाँ मिली बटोर कब बनेगा? यहाँ कोई ज्योतिषी तो आया नहीं है। शिव बाबा कोई ज्योतिषी है कि विनाश कब होगा, कि 500 करोड़ कब सुधरेंगे? एक हिसाब बताई दिया मोटा मोटा। कैसे बनेगा? हैं? और जो मिनी मधुबन बने हैं वो कैसे बने हैं? क्या भीख मांग के बने हैं? चंदा करके बने हैं क्या? हैं? यहाँ मतलब पूरी ऐसी आत्मा जो है नहीं, वो खाली कुछ पूरी है। हाँ, लिख रहा है, बोलो चंदा लगाओ, आपस में ले लो, बातों करो, बाबा को बताओ तो करके अपना ले लो इधर उधर से। कोई हो या ना हो, हम खड़े हो जाते। दूसरे को होने न होने से क्या होता है? मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। और भाई ने कहा है, हाँ जी, कौन कारण है, तो क्या कारण का तलाश लोगों ने किया? जो एक सूत्र बनता है वो पहले खुद आगे बढ़े कि मैं एक सूत्र हूँ। जो खुद आगे बढ़ेगा उसको मरना पड़ेगा। देह अभिमान से मरेंगे तो संगठन बनेगा। हमारा देह अभिमान भी चालू रहे और हम संगठन भी बना लें, ये संभव हो सकता है क्या? ये सहज के हाथ समझ नहीं आ रहा है। कुछ करने की दरकार नहीं है, न दूसरों के ऊपर बोलने की दरकार है। अंतर मन को आलोड़न करने की बात है। ये कोई अकेले गोरखपुर की बात थोड़ी है और शहर नहीं है जहाँ ये समस्या है कि मिनी मधुबन कैसे बने और कौन बनाए और कौन आगे कदम बढ़ाए। हाँ जी, बाबा शास्त्रों में आया है कि का जन्म द्वापर में हुआ हैं? कृष्ण का जन्म द्वापर में हुआ, शास्त्रों में लिखा है। हाँ शास्त्रों में लिखा है। हाँ जन्म हैं? जन्म होता है, हैं? कृष्ण का जन्म होता है। वो बाबा ने बताया। हाँ, बाबा ने बताया। हाँ तो वासुदेव क्या है, वो जो ग्रुप में को रात में ले गया हैं? इसका क्या रहस्य है? क्या? वासुदेव कृष्ण जो है वो जन्म हुआ द्वापर में और बाबा ने बताया कृष्ण का जन्म द्वापर में नहीं हुआ। कृष्ण का जन्म सत्युग आदि में हुआ। तो अब प्रश्न क्या है? वसु कहते हैं धन संपत्ति को और देव माने देने वाला। क्या? धन संपत्ति को देने वाला हुआ वसुदेव और वसुदेव का पुत्र हुआ वासुदेव। जैसे ब्रह्मा का पुत्र ब्राह्मण एक मात्रा बढ़ गई, विष्णु का पुत्र वैष्णव, शिव का पुत्र शैव। फॉलोअर या बच्चे के अर्थ में एक मात्रा बढ़ जाती है। तो ऐसे यहाँ भी है। वसुदेव कौन है? धन संपत्ति देने वाला। देव कौन है? बाप। वो धन संपत्ति देने वाला है, ज्ञान की धन संपत्ति देने वाला वसुदेव है। और वसुदेव का पुत्र कौन है? वासुदेव माने कृष्ण। पैदा कब होता है? प्रत्यक्ष कब होता है? जब द्वापर के अंत की शूटिंग होती है। द्वापर के अंत की शूटिंग ब्राह्मणों की दुनिया में कब हुई है? 98 में। तो कारागार से प्रत्यक्ष हो जाता है, अखबारों में, टीवी में, रेडियो में
प्रत्यक्षता हो जाती है, लेकिन वो संपूर्ण जन्म नहीं है। ब्राह्मणों का जन्म एक होता है या ब्राह्मणों का 2 जन्म होता है। दूसरा जन्म तब कहें जब तीनों मूर्तियों का पक्का ज्ञान बुद्धि में बैठ जाए। वो कृष्ण वाली आत्मा ये समझ ले कि मैं गीता का भगवान नहीं हूँ। गीता का भगवान असली कौन है, ये बात बुद्धि में बैठनी चाहिए। तो ये गांठ अभी भी पड़ी हुई है, इसलिए कृष्ण का जन्म असली तब कहेंगे जब ये गांठ खुल जाए। और है 2018 मार्च खुल जाएगी। 2018 में संगम युगी स्वर्णिम संगम युग में सतयुग शुरू होगा या नहीं होगा? है? हाँ? बाबा आज तक की न्यूज पे आया था माया सभ्यता की, है? माया सभ्यता की भविष्यवाणी थी आज तक न्यूज पे। हाँ। 21 दिसंबर 2012 अंतिम दिन है कलयुग का। है? 22 दिसंबर 2012 पहला दिन है सतयुग का। है? पूरा न्यूज उसका कैसेट बना दिखा रहे हैं इधर। हाँ, जो भी न्यूज सुना रहे हैं, जो भी बातें बता रहे हैं, उसमें जो सच्चाई है उसका सच्चा अर्थ बाप बताएगा या मनुष्य जो बता रहे हैं उनको पता है? हाँ? हाँ? करके चले गए। जो लिख करके चले गए, हाँ। वो लिख करके थोड़ा ही रखा, वो तो उन्होंने अपने ज्योतिष शास्त्र से बताया। ये अफ्रीका का एक बड़ा विद्वान, बहुत मनीषी, जो बहुत ज्यादा वहाँ प्रसिद्ध है, वो ज्योतिषी ने लिखा है, बताया है अपनी गणना करने के, कि उसके बाद उसकी तवारीख में तारीख ही नहीं आती, नई दुनिया शुरुआत हो जाएगी, संवत 1-1 शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होना नहीं है। उसका कारण ये है, और भी बातें लिखी हैं। प्रकृति जो है, पृथ्वी जो है, वो अपनी धुरी चेंज कर देगी, तो वो भी बात नहीं है। पृथ्वी के भी 2 रूप हैं, एक चैतन्य पृथ्वी और एक जड़ पृथ्वी। तो पहले जड़ का परिवर्तन होगा या पहले चैतन्य आत्मा का परिवर्तन होगा? हैं? चैतन्य आत्मा का परिवर्तन होगा। वो पृथ्वी जो विपरीत हो गई है, वो प्रकृति दोनों हाथों में झाड़ू लेकर के खड़ी हुई है, आक्रामक बनी हुई है, महाकाली का रूप धारण किए हुए है, वो अपना रूप चेंज कर देगी। वो चैतन्य की बात है, जड़ पृथ्वी की बात नहीं है। जड़ पृथ्वी का तो अटल निश्चय रहना चाहिए कि बाबा ने मुरली में जो बोल दिया है 100 वर्ष संगम युग है, तो 100 वर्ष से पहले इस दुनिया का विनाश नहीं हो सकता। 98 में पांडवों को देश निकाला मिला, बाप ने अव्यक्त बाप दादा ने घोषणा कर दी, बाप दादा अव्यक्त हो गए दुनिया वालों की नजरों से और बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गए। तो बाप दादा की जो लिस्ट है, नंबर है, वो पांडवों के परिवार के बीच है या नहीं है? है। बाप दादा गुप्त हो गए माने पांडव भी गुप्त होने हैं, हो रहे हैं, वो गुप्त पाठधारी है। वो 98 से गुप्तवास शुरू होता है। रामायण में 14 साल बताया है। रामायण है त्रेता युग का और महाभारत कौन सी युग का बताते हैं? द्वापर युग का बताते हैं। तो 1 साल उन्होंने कम कर दिया, वो 13 साल मानते हैं। 13 साल का वनवास है, अज्ञातवास, उसमें 1 साल का जुड़ा हुआ है, वो 13 साल। तो 13-14 कहो, कोई अंतर की खास बात नहीं है। वो 98 के बाद 14 साल जोड़ दिए जाएं तो कौन सा वर्ष आता है? 2012। वो अभी गुप्तवास चल रहा है या नहीं चल रहा है? और प्रैक्टिकल में चल रहा है, यह सिर्फ हवा की बातें हैं? प्रैक्टिकल में चल रहा है। ये 14 साल पूरे होंगे
और विनाश ब्राह्मणों की संग में भी दुनिया में शुरू हो जाएगा, लड़ाई शुरू हो जाएगी। पृथ्वी अपना धुरी चेंज कर देगी। जो अभी महाकाल के रूप में अपोजिशन में बैठी हुई है, वो सपोजिशन में आ जाएगी। जो अभी दक्षिणायन का पार्ट बजाए रही है, असुरों का संग दे रही है, असुरों का साथ दे रही है, वो ही पृथ्वी माता देवताओं का साथ देगी। ये धुरी में परिवर्तन हो जाएगा। भीष्म पितामह ने कब शरीर छोड़ा था? उत्तरायण में शरीर छोड़ा था या दक्षिणायन में शरीर छोड़ा था? अभी सूर्य भी दक्षिणायन में है। दक्षिण भारत में ज्यादा चक्कर लगा रहा है या उत्तर भारत में ज्यादा चक्कर लगा रहा है? तो उत्तरायण में आना है। सूर्य को भी उत्तरायण में आना है और पृथ्वी की धुरी को भी चेंज होना है। ऐसे नहीं कि 2012 में सारी पृथ्वी खलास हो जाएगी। दुनियावी बातों पर, दुनियावी मनुष्यों पर, टीवी के ऊपर, अखबारों के ऊपर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। लट्टू नहीं हो जाना चाहिए। बाबा की बातों पर अटल विश्वास होना चाहिए और इतना अटल विश्वास होना चाहिए, अगर कुछ पाना है तो जो कहा है मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मतवा चाहे। बच्चा बच्चा नहीं, बाप बाप नहीं, पत्नी पत्नी नहीं, पति पति नहीं, धन संपत्ति नहीं, कोई का आसरा नहीं। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। इसका मतलब क्या बाबा? दाना खाक में मिलकर। हाँ जी, अब खाक होने का टाइम आ गया। ऐसे नहीं विनाश कब होगा, दुनिया कब सुधरेगी? अरे दुनिया सुधरे या न सुधरे, हम तो सुधर सकते हैं। हम अपने को तो चेंज कर सकते हैं, दूसरा कोई चेंज नहीं होता है तो न हो। और हवा करते हैं, पूरी आकार है, उसका कान नहीं है, ये सुनता है, तो बोलता है। अभी भी ये प्रश्न रह गया आपको? चलता है। हाँ, ये बाकी लोग सुनता है, समझ में साकार में आया है, वो हर चीज करते हुए भी है अभोक्ता है। वो हाँ, वो करके बचता है। माना अभी तुम्हें अभोक्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है। जब 16,000 के साथ में रहेगा, साथ में सोएगा, तब दिखाई पड़ेगा। कहते हैं 500 करोड़ का विनाश कब होगा? 500 करोड़ कब सुधरेंगे? अरे ये इंतजार करना है क्या? लालना के पांव पालना में ही दिखाई पड़ जाते हैं। ऐसी आंखें बनाना है। दोष दृष्टि और गुण ग्राहक दृष्टि प्राप्ति करने वाली कौन सी दृष्टि बनेगी? हैं? गुण ग्राहक। दोष दृष्टि वाले तो भगवान में साक्षात भगवान आ जाए उसमें भी दोष देखेंगे, उसमें गुण नहीं दिखाई पड़ेंगे। हैं? तब तक इंतजार करें। उस एक को सुधारने की जिम्मेवारी किसकी है? जन्म देने वालों की जिम्मेवारी है या जन्म लेने वालों की जिम्मेवारी है? हैं? हाँ, तो फिर ये प्रश्न खत्म करो। जब हमें पता पड़ गया कि हम राधा कृष्ण जैसी आत्माओं को जन्म देने वाले हैं, हम रचयिता हैं, तो हमें ये देखना है एक सुधरेगा तब हम सुधरेंगे। उस बच्चे को सुधारने का प्रयत्न करना है, योग बल की ताकत देनी है। अमृत वेले बैठ करके हम धूनी जमा दें तो भक्ति मार्ग में ऐसे ही चिल्लाते रहते हैं। तो चिल्लाते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। अरे दूसरा कौन दान दे, तुम खुद बैठ जाओ ना।
ये कौन चिल्लाते हैं? अरे दान देने के लिए कौन चिल्लाते हैं? हैं? भंगी, चंडाल। तो हमें दूसरों से कहना है तुम दान दो, हैं? दूसरों को देने की अपेक्षा करनी है या देने लग पड़ना है? अभी तो देने लग पड़ने का समान है।